आज इस वीडियो में मैं आपको अपना नया हेलमेट दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपना पुराना हेलमेट आपको दिखा देता हूँ और मैं उसे क्यों बदल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये है मेरा पुराना हेलमेट, SB17 रोबोट हेलमेट। और काफ़ी बढ़िया हेलमेट था, काफ़ी सारी ट्रिप्स निकलवा दी इस हेलमेट ने मेरी। तो इसके मैं आपको पहले कुछ प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि इसका ये जो वाइज़र है ये बटन से खुलता है, शायद इसी वजह से कंपनी ने इसका नाम रोबोट दिया है। और दूसरा, इसके ग्राफिक्स डिसेंट हैं, ठीक है। अगला, इसका जो आपको फीचर्स अच्छा लगेगा कि इसकी जो पैडिंग है इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लस रिमूवेबल है, जो कि सब हेलमेट्स में नहीं आती। या तो रिमूवेबल होगी या सॉफ्ट होगी, दोनों एक साथ नहीं मिलने वाली, ठीक है। और फिर कुछ एसेसरीज़ फीचर्स जैसे कि ये खुल जाता है, बंद हो जाता है, ऊपर का भी ऐसी लॉक है, तो ये विंड लॉक खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये आपको अच्छे लगेंगे। और इसका ये जो सामने का वाइज़र है ये भी आप आराम से दूसरा ख़रीद सकते हो, इसके मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो ये वाइज़र आप आराम से चेंज कर लोगे। और साथ ही इसका जो लॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और हेलमेट्स की तरह क्लमजी नहीं है, आपको खोलने और बंद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये इस प्राइस में आने वाला सबसे अच्छा, अगर मैं लॉक बोलूँगा ये वाला, तो इस प्राइस में सबसे अच्छा लॉक है, काफ़ी स्मूथ काम करता है और दूसरे हेलमेट्स के मुकाबले। दूसरे हेलमेट्स का फंसता है, इसका नहीं फंसता। तो अब इतना कुछ है इस हेलमेट में और कोई कहीं से डैमेज नहीं है, केवल बस टाइम के साथ पुराना हो गया है। तो इस हेलमेट को मैं बदल क्यों रहा हूँ? तो इस हेलमेट के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, इस वजह से इस हेलमेट को मैंने बदलने का कंसिडर किया और मैंने दूसरा हेलमेट लिया। तो पहले मैं आपको इस हेलमेट की दिक्कतें बता देता हूँ। सबसे पहली दिक्कत जो मेरे को आती है इस हेलमेट के साथ, कि अगर मैं कहीं नॉर्मली कम स्पीड में चल रहा हूँ तो सामने से फॉग जम जाती है और देखने में दिक्कत होती है। तो ऑब्वियसली मैं इस बटन को दबा के इस हेलमेट को खोलूँगा, और जब राइडर को हेलमेट खोलना होता है तो इसका स्टैंस ये होता है, हेलमेट वो ऐसे नहीं पहनता, ऐसे पहनता है। तो जैसे ये हेलमेट खोला तो ये इतना ही खुलता है और उसके बाद इतना हेलमेट मुझे अपने हाथों से खोलना पड़ता है। तो ये चीज़ कई बार लूज़ हो गई है, कई बार मैंने टाइट कर दी। तो साल भर के बाद ये चीज़ में दिक्कत आ गई थी, मुझे समझ में आ गया कि ये लूज़ और टाइट कैसे होती है। इसको मैंने काफ़ी कुछ करके देख लिया, लेकिन ये वाली दिक्कत इसमें आती ही है। मैंने हर तरीके से देख लिया, इतना ही खुलता है, फिर मुझे अपने हाथों से ही खोलना पड़ता है। ये तो इसकी पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर मैं इस हेलमेट को बंद करता हूँ तो ये हेलमेट बंद नहीं होता और मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का एक कॉज बन सकता था ये हेलमेट। तो इस वजह से इस हेलमेट को बदलना ज़रूरी था, क्योंकि जब भी मैं इस हेलमेट को ऐसे बंद करूँगा तो मुझे ऐसे ज़ोर से बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये हेलमेट बंद होगा। और इस हेलमेट को ज़ोर से बंद करूँगा तो इसका मतलब मेरे शरीर, वो सिर पे ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, फिर मैं इसको एक बार एडजस्ट करूँगा। तो ये मेरे को काफ़ी बाइक चलाने में डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। दूसरी इसका इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इसका बारिश में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा गंदी है। गंदी ऐसे है कि अगर आप 50-60 की स्पीड में भी चल रहे हो नॉर्मली, तो पानी तो पीछे जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन वो पानी पीछे नहीं जाता, वो पानी यहाँ से आगे घुस जाता है। कहने को यहाँ पे एक रबड़ की पैडिंग है, तो वो रबड़ की पैडिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रबड़ की पैडिंग तो दे रखी है, लेकिन ये पानी को बिल्कुल नहीं रोकती। स्टार्टिंग के 2-3 महीने रोकेगी, पर बहुत खास नहीं, पानी उसमें भी थोड़ा बहुत लीक करेगा। लेकिन बाद में जो इसमें पानी लीक होता है थोड़ा सा पुराना होने के बाद, ये आंखों पे ऐसे पूरी की पूरी ड्रॉप्स आ जाती हैं और आपका पूरा का पूरा विजन ख़राब करती हैं। ऐसे ऐसे पानी टपकेगा हल्की फुल्की बारिश में भी। और यही चीज़ इसके साथ भी है कि यहाँ पे ये विंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए तो दे रखा है कि इसको मैं खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, लेकिन ये जो ये जाली है इसके लिए है, यहाँ पर से पानी घुस जाता था। और इसके अंदर अगर आप कभी हेलमेट खोल के देखोगे तो होल्स तो यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर नहीं, पीछे बने हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन तब भी इन होल्स में पानी जाता था। और अगर उन होल्स में पानी जाता था मेरा पूरा सर गीला हो जाता था। और भले ही आपने रेल लाइनर फिर पहना हो,
अगर आपका सर गीला हो गया तो आप बीमार ज़रूर पड़ोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। तो इसे मैं बारिश में बिल्कुल नहीं चलाता था इसे पहन के, क्योंकि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता था बेमतलब। उसके बाद टाइम के साथ साथ इसमें एक दिक्कत और शुरू हुई कि इसकी जो पैडिंग है, अभी आपको लग तो अच्छी रही होगी, लेकिन ये टाइम के साथ साथ लूज़ हो जाती है, और ऑनलाइन ये पैडिंग बहुत महंगी है। आप इतने प्राइस में जो हेलमेट खरीद रहे हो, आप उसमें ये पैडिंग 800 रुपये की ख़रीद कर नहीं लगाओगे। ये पैडिंग 800 रुपये से कम की नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। और जब मैं इस हेलमेट को चलाता हूँ पहन के, तो 60-70 की स्पीड पे भी हाईवे पे हेलमेट ऐसे 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 काँपता है। तो ये पैडिंग लूज़ होने की वजह से, या शायद अभी मेरे को नोटिस होना शुरू हुई है, तो ये हेलमेट जब ऐसे ऐसे काँपता है, तो उसकी वजह से बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक्सीडेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है ये, और साथ में ये सर्वाइकल की दिक्कत भी शुरू कर सकता था मेरी। तो इस वजह से ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी इस हेलमेट के साथ। बाकी लुक्स इसके हेलमेट के ठीक हैं, और आईएसआई का मार्क लगा हुआ है, जो कि आपको किसी रोड साइड हेलमेट में भी दिख जाएगा। इसको मैं रोड साइड हेलमेट नहीं दे बोल रहा, लेकिन यूजुअली आपको मिलेगा। तो सर्टिफिकेशन के बारे में मुझे पता नहीं था कि हेलमेट में क्या क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मुझे लगा कि आईएसआई सर्टिफिकेट मतलब मार्क अच्छा होता है, तो है शायद इसका भी अच्छा, लेकिन मेरे लिए किसी काम का नहीं है। फिर एक और इसका पॉइंट है कि आप इसकी जब पैडिंग को निकालोगे और धोगे, तो इसकी पैडिंग कंप्लीटली नहीं निकलती। कुछ पार्ट इसकी पैडिंग का ऐसा है कि जो इस हेलमेट में लगा ही रहेगा। जैसे कि ये चीज़ तो खैर किसी हेलमेट की नहीं निकलती, यहाँ का ये जो कपड़ा है अंदर तक है, ये नहीं निकलता पूरे तरीके से। और इस पैडिंग को धोने के बाद अगर आप उसको सही से साफ़ नहीं करोगे, तो इस हेलमेट में एक अनप्लीजेंट सी गंदी सी स्मेल आएगी। तो उसको भी आपको ठीक से साफ़ करके पूरा हेलमेट सुखाना पड़ेगा। अगर आपने इसकी पैडिंग को 3-4 बार निकाल लिया, तो अंदर जो लॉक्स दिए हैं इसकी पैडिंग को लगाने के लिए, फंसाने के लिए, वो लॉक्स भी ढीले होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कोई चिपकने वाली अच्छी क्वालिटी की कोई गम लेनी पड़ेगी, और उसको अंदर से चिपका कर अच्छे से उसको होल्ड करना पड़ेगा। किसी क्लिप से आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो दोबारा से चिपक जाए, फिर आप उस पर अपनी ये पैडिंग लगा पाओगे। तो ये भी इस हेलमेट के साथ दिक्कत थी कि थोड़े से बिल्ट में इश्यूज़ लगे। फिर अगर मैं इसका चिन माउंट देखूँ, तो इसका चिन माउंट ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका चिन माउंट है। ये विंड डिफ्लेक्टर जो है इसका काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन यहाँ पे दिया ही क्या है, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पतला है। और यहाँ पर से पूरी विंड अंदर को घुस जाती है, क्योंकि आपका चिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से जो हवा अंदर घुसती है, उसकी वजह से यहाँ पर कीड़े भी बहुत जल्दी घुस जाते थे, है ना। और भी 2-4 और दिक्कतें थी इसी विंड के घुसने की वजह से, कि धूल घुस जा रही है आँखों में, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल चले जा रहे हैं। तो वो काफ़ी बॉदर करती थी मेरे को। और चूँकि ये बटन से ही खुलता है, तो आप इसको डायरेक्ट तो खोल नहीं सकते, केवल ये बटन से ही खुलेगा। अगर आपका बटन अभी फ़िलहाल सही काम कर रहा है, जैसा कि मेरा अगर अभी बटन सही काम कर रहा है, तो मैं इसे ऐसे ताकत लगाऊं तो ये मैं आसानी से नहीं खोल पाऊँगा, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉक को पूरा बंद कर लेता था ऐसे, तो ये जो हिस्सा है स्ट्रैप का, ये बार बार ऐसे टक 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 बजता रहता था, नहीं तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे टकराता रहता था। तो ये बड़ी दिक्कत करता था मेरे लिए। और अगर मैं इसको बार बार ऐसे फंसा दूँ, तो ये 7-8 मिनट तक ही फंसा रहता था, उसके बाद फिर विंड से निकल के ये ऐसे टक 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 बजने लग जाता था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को रास्ते में डिस्ट्रैक्ट करता था, जो कि एक्सीडेंट के चांस को बढ़ा सकता था। तो इन सब दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने लिए एक नया हेलमेट कंसीडर किया, और इसको साइड में रख दिया। तो अभी मेरा नया हेलमेट है जो मैंने लिया, एक्सोर का एपेक्स। इस हेलमेट का नाम है एक्सोर एपेक्स हंटर हेलमेट। तो ये हेलमेट मेरे को काफ़ी पसंद आया, इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे थे। और एक चीज़ मेरे को जो काफ़ी अच्छी लगी, जो कि ये आप देख सकते हो, यही मेरी बाइक का नाम है, यही इस हेलमेट का नाम है। और इसके जो कलर और ग्राफिक्स हैं, ये मेरी बाइक के साथ भी सूट कर रहे थे। तो इस वजह से ये हेलमेट मैंने फ़ाइनल किया। तो इस हेलमेट के मैं पहले कुछ अच्छे फीचर्स बता देता हूँ, कि जैसे इसमें जो क्या कहते हैं इसे, पिन लॉक,
इसकी वजह से सामने फॉग नहीं जमता। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसकी अगर मैं सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो ये ECE 22.6 सर्टिफाइड है। तो अगर आप कोई दूसरा हेलमेट देखोगे आज के टाइम में, जो अभी एकदम लेटेस्ट हेलमेट आना शुरू हुए हैं, वो ECE 22.07 सर्टिफाइड है, ये 06 है। तो एक तरीके से ये सेफ्टी में आपके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है ये हेलमेट। काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसकी। इसे पहन के मैं ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, जिसमें से अबाउट 30 किलोमीटर मैं ऑफ रोड चला चुका हूँ, 20 किलोमीटर्स में हाईवे पे चला चुका हूँ अच्छी खासी स्पीड पे, और 10 किलोमीटर्स में सिटी के अंदर चला चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये हेलमेट। और रात में भी पहन के इस हेलमेट को मैंने चलाया तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो इस हेलमेट में मेरे को अच्छा क्या लगा कि सबसे पहले तो जो इसका वेट है, अगर आप इसको पहन के चलाओगे और उस हेलमेट से कंपेयर करोगे तो उस हेलमेट से तो ज़्यादा वेट है, पर पहन के चलाने में आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला। मैंने अभी जितना चलाया मुझे तो बहुत सही लगा ये हेलमेट। दूसरी चीज़ कि इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। लोग एक बार को देखेंगे ही, मैंने 2-3 लोगों को नोटिस किया कि वो देख रहे थे मेरे को कि मतलब शायद मेरे हेलमेट की वजह से ही देख रहे हैं, क्योंकि हेलमेट आपका अलग से दिखता है। फिर उसके बाद जो इसका आगे का जो वाइज़र है वो भी काफ़ी स्मूथ है ना, आराम से खुल जाता है बाइक चलाते वक्त एक हाथ से। तो ये भी काफ़ी सही लगा। और साथ ही साथ ये जो इसका आगे का वाइज़र है, ये एक काले रंग की प्लास्टिक नहीं है। अनलाइक कि ये वाला जो हेलमेट है इसमें एक काले रंग की प्लास्टिक ही दे रखी है कंपनी ने डायरेक्ट। तो वो काले रंग की प्लास्टिक आपका विजन बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। ये ऐसा नहीं कर रहा। मुझे लगा कि ये काले रंग की प्लास्टिक होगी, लेकिन रात में ये मेरा विजन ब्लॉक नहीं कर रहा। केवल जो सामने से गाड़ियाँ हाई बीम पे आ रही हैं उनका ही उनकी हाई बीम को ही कट डाउन करके थोड़ा सा कम कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई मेरे को विजन में दिक्कत नहीं आई। साथ ही जो सनलाइट भी है, तो सनलाइट को भी ये केवल काट ही रहा है, कम कर रहा है, मेरे विजन को काला नहीं कर रहा है एकदम। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसको खोलने और बंद करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग सा फील हो रहा है। तो ये भी चीज़ एक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फिर उसके बाद इसका एक और सेफ्टी फीचर दिखाऊं तो इसमें जो लॉक है ये है डबल डी रिंग लॉक, और काफ़ी अच्छा लॉक है। स्टार्टिंग में एक दो बारी मेरे को थोड़ा सा इसको लगाने में दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन अभी मेरे को इसको लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। खोलने में थोड़ा बहुत मेरे को स्ट्रगल सा लगा, लेकिन अभी मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। धीरे धीरे मैं इसका यूज टू हो जाऊँगा, क्योंकि अब मैं इस हेलमेट को ओन करता हूँ तो मुझे ये हेलमेट की आदत पड़ ही जाएगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस हेलमेट के साथ। और फिर अगर मैं इसके सामने भी प्रोटेक्शन की बात करूँ तो पहली बात तो यही अपने आप में काफ़ी मोटा है। जैसा कि उस हेलमेट का मैंने दिखाया था बिल्कुल पतला सा था। तो यहाँ की सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और साथ ही विंड डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे, अगर इसको शायद चिन कुशन कहते हैं, तो ये वही वही दे रखा है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और बाइक चलाते वक्त बिल्कुल भी इसमें नॉइस नहीं आई, बिल्कुल भी इसमें फालतू का साउंड नहीं आया। और जो मेरे साइलेंसर की और विंड की नॉइस आती थी, जो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा चुभती थी, वो भी नहीं आई। स्टिल मैं आसपास की गाड़ियों के साउंड, दूर से कोई गाड़ी आ रही है या आसपास कोई आदमी चिल्ला रहा है तो उसका साउंड मैं सुन पा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी इस हेलमेट में, कि फालतू के जो ऐसी नॉइसेस हैं जो मेरे कानों में हियरिंग एड्स डाल सकती हैं, वो चीज़ तो ये कम कर रही है। लेकिन साथ में मैं आसपास की नॉइज़ भी सुन पा रहा हूँ कि आसपास मेरे आखिर चल क्या रहा है। तो वो भी मेरी सेफ्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को। फिर अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो इसकी कुशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है ना। और मेरे को ये पहनने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने चीक्स मेरे स्क्वीज़ हो रहे हैं, या इसे पहनने या उतारने में मेरे कान खींचे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बस इसको पहनने का सही तरीका आना चाहिए। इसको पहनने के लिए आपको बस ऐसे नहीं रख लेना है, आपको इसके दोनों के दोनों स्ट्रैप्स को होल्ड करना है और फिर पीछे से पहनना है। तो ये हेलमेट बहुत ही आराम से पहन पाओगे आप। तो स्टार्टिंग में पहले ये मुझे पता नहीं था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जब मेरे को एक दो बार पहनने के बाद पता लगा तो मेरे को इसके डबल डी लॉक के साथ और पहनने के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई।
तो काफ़ी बढ़िया लगा ये हेलमेट मुझे इस तरीके से। अब मैं दिखा देता हूँ कि बॉक्स में इस हेलमेट के साथ साथ क्या क्या निकला था। तो सबसे पहले तो एक बैग आया था इस हेलमेट के साथ, जो कि जिस पे एक्सॉल लिखा हुआ है, और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये बैग। ये बैग आया था इस हेलमेट के साथ। और अगर मैं इसके अंदर का मटेरियल दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये प्रॉपर एक माइक्रोफाइबर वाला फैब्रिक है। और अगर कहीं राइड पे जाने के बाद अगर मैं इस हेलमेट को सिंपल रुमाल से ही हल्का फुल्का साफ करके इसके अंदर रख दूं, तो इस हेलमेट में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आने वाले। एक पेपर गाइड सबको मिलती है, सबको पता ही होगा, हर चीज़ के साथ कंपनी रखती है। उसके अलावा ये जो है, इसमें मिले थे ये कुछ रेडियम डिफ्लेक्टर्स, एग्जॉर का स्टिकर, एक आध और स्टिकर एग्जॉर के, और साथ ही ये एक प्लास्टिक का, ये मैं बताता हूँ क्या है। अगर मैं अपने हेलमेट में ये जो पीछे का ये जो वाइजर जैसा जो दिख रहा है आपको, स्पॉइलर जैसा, अगर मैं ये नहीं लगाना चाहूँ, अपने हेलमेट का ऐसे लुक की जगह मैं ऐसे गोल लुक चाहूँ, तो इसको निकालने के बाद दो होल्स पीछे बचेंगे जो कि काफ़ी भद्दे लगेंगे, तो उस पर मैं इसे लगा सकता हूँ। तो उससे मेरे हेलमेट का लुक चेंज हो जाएगा। बाकी एक मैं इस हेलमेट का लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाऊंगा कि हेलमेट मुझे कैसा लगा। तब तक ये हेलमेट एक बार मैं बारिश में भी शायद टेस्ट कर चुका हूँगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा कि ये हेलमेट ओवरऑल कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब मैं प्राइस की बात करूँ तो ये हेलमेट मैंने अराउंड 4500 का ख़रीदा था। आपको भी इसी प्राइस के अराउंड मिल जाएगा। ये हेलमेट आपको ऑनलाइन सस्ता भी मिल सकता है। मैंने अपने लोकल शॉप से लिया, और मैंने लोकल शॉप से लेना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि लोकल शॉप्स पे लेने के टाइम मैं देख सकता हूँ हेलमेट एक्चुअली में पकड़ के है कैसा, और क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें अच्छी मिल रही है, मैं दूसरे हेलमेट से कंपेयर कर सकता था। तो मेरे को सबसे अच्छा यही हेलमेट लगा उस पर। तो ये वाला हेलमेट मैंने फाइनल करके ले आया, और आगे बताऊंगा मैं आपको ये हेलमेट मुझे कैसा लगा। तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेलमेट का रिव्यू कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू।